आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गंगा कार्की थल पिथौरागढ़ से करती हूँ आपका स्वागत अपने एक नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। और आज रामनवमी भी है, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कर रही हूँ अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आज की जो भी दिनचर्या होगी मैं अपने ब्लॉग द्वारा आपको दिखाती रहूँगी। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। सुबह 4 बजे उठ के नहाना धोना, सारी पूजा पाठ और भोग की सामग्री तैयार करना, क्योंकि आज कन्या पूजन भी है और अकेली हूँ तो सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो मैंने इसी वजह से मैं आज जल्दी उठ गई। और यहाँ मैं हलवा भून रही हूँ। आपको पता ही है हलवा बहुत ही हल्की आंच में भूनना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा देर भी लगती है। और यहाँ मेरे छोले भी बन के बस रेडी होने वाले हैं। तो अब कन्याओं को लेने भी जाना है। असल में कन्याएं हमारे गांव में है नहीं, तो उनके लिए भी मैंने एक दूसरा ही अरेंजमेंट कर रखा है उनको लाने का। छोले भी लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ जो ये कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट हैम्पर थे, ये भी मैंने साथ साथ ही इनके पैकेट बना लिए। अब एक एक चीज़ हाथ में रखने से वो ले जा भी नहीं पाते हैं, तो मैंने ऐसे अच्छे से पैकेट बना दिए हैं उनके लिए, तो वो इसको आराम से ले जा पाएंगे। और डड़ू महाराज हमेशा की तरह पौर बैठे हुए हैं इनके। ये मेरा साथी है। अब पूरी बनने की भी तैयारी हो चुकी है। हलवा भी अब हल्का हल्का ब्राउन दिखने लगा है, तो लगभग तैयारी है। और छोले भी बनके रेडी हो चुके हैं, मैंने निकाल दिए हैं छोले भी। अब इसके बाद गर्मा गर्म पूरियां भी तल के थोड़ी बहुत रख लेती हूँ, बाकी फिर बाद में गरम गरम बनाऊंगी। एक एक नज़र ढड़ू पे भी मारते रह रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे गिन रहा है वहाँ पर बैठ के। तो पूरियाँ भी बनाने लग गई हूँ मैं। हलवा मेरा बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ एक पूरियाँ भी मैंने बना ली हैं थोड़ी बहुत। और ये मैंने सबसे पहले भगवान का भोग निकाला है, तो इसको भगवान के मंदिर में रखते हैं सबसे पहले। प्रसादी मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, अब ये भोग भी यहाँ पे रख देती हूँ। तो नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ भी हो गई, भोग की सामग्री जो थी वो भी बना दी है। बनाने के बाद मैया को चढ़ा भी दी है। अब जो है सबसे ज़रूरी काम वो है कन्याओं को लेके आना। तो अभी मैंने 9 बजे का टाइम दिया हुआ है और सुबह 4 बजे उठ के मैंने अपना सारा जो भी था, मैंने जो पूजा पाठ और ये भोग की सामग्री बनाना, वो सारी चीज़ें मैंने कर चुकी हूँ। अब मैं कन्याओं को लेने जाना है, क्योंकि हमारे गांव में जो हैं कन्याएं 1 या 2 ही हैं, बाकी सारे बाहर हैं इधर उधर। तो अब मुझे जाना है अपने नीचे वाले गांव में, और वहाँ से स्कूटी से मैं उन कन्याओं को नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में मैं स्कूटी ले जाऊँ और उनको लेके आऊँ। फिर बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने कर रखी है गाड़ी बुक, क्योंकि उन लड़कियों को सुरक्षित लाना और सुरक्षित उनके घर पे छोड़ना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए मैंने गाड़ी बुकिंग करवाई हुई है। अब मैं जाऊँगी उन लड़कियों को लेने के लिए। उसके बाद फिर जो भी उनका पूजा पाठ होता है वो करने के बाद मैं उनको उनके घर छोड़ूंगी। तो अब मैं लड़कियों को लेने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो लड़कियां आ चुकी हैं। मैं असल में गई नहीं लड़कियों को लेने के लिए, क्योंकि जो ड्राइवर थे वो भी जान पहचान वाले ही थे सबके, तो उनको पता था कहाँ पे जाना है और कहाँ से लेके आना है, तो वो जाके ले आए थे। मेरा काम भी थोड़ा हल्का हो गया। उसके बाद मैंने इनको जो चीज़ें होती हैं, जो विधि विधान हैं, टीका वगैरह करना, पैर वैर धोना, वो सारे करने के बाद अब मैं इनको चुनरी पहना रही हूँ। और इतने प्यारे प्यारे से कन्या आए हैं, ये इतने अच्छे लग रहे हैं। एक वो वहाँ से देख रहा है, वो हमारा भैरव बना है। ये हमारे बहू के बच्चे हैं, और बाकी नीचे पतेत गांव के आए हुए हैं। हमारे गांव से 2 ही हैं, बाकी सारे जो हैं वहीं से आए हुए हैं पतेत से। तो अब इनकी भी जिम्मेदारी हुई। इनका अगर लड़कियों को ऐसा नहीं है कि वह इनको खिला पिला के भेज देना, और पूरी जिम्मेदारी के साथ इनको लाओ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इनको पहुंचाओ। ये सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, दूर दूर से आना होता है, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं कि बस अपना नवरात्र का व्रत कर दिया, खिला दिया, उसके बाद भाई छोड़ दिया कि जाओ जहाँ जाना है, ऐसे वाला ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पूरी अपनी जिम्मेदारी पे करना चाहिए। मैं उसको समझा रही हूँ हाँ, कि ये लड़कियों का सामान है,
और तुमको दक्षिणा दे, उसको मैंने दक्षिणा दी। तो अब होता ही है ना, वो लड़कियों का सामान देख के थोड़ा बच्चा ही है, तो उसको मैंने दक्षिणा दे दिया और समझा भी दिया है। और इन बच्चों को मैंने जो इनके लिए मैंने गिफ्ट हैम्पर बनाए थे वो मैंने दिया। ऐसे पैकेट में बंद करके देने में सहूलियत भी होती है, हमको भी सहूलियत होती है देने में और उनको भी ले जाने में सहूलियत होती है। ये अपनी मम्मी को देख रही है गिफ्ट पकड़ने से पहले। सबसे छोटी सबसे प्यारी माता रानी है और ये है हमारी उपासना। बस यही होता है बच्चों का, बच्चे नहीं यही तो खुशियाँ होती हैं बच्चों की। उसके बाद फिर मैंने जो भोग बनाया था वो मैंने इनको देना शुरू किया, और हलवा, चने, पूरी, जो कुछ भी था। अब बच्चों ने बहुत चाव से खाया भी। खाते रहो। कितनी प्यारी लगती है ना लड़कियां, पता नहीं लोग लड़कियों को क्यों वो कर देते हैं। यहाँ प्रभा ने भी थोड़ी हेल्प कर दी मेरी। ये छोटू सी जो गुड़िया है उसकी मम्मी है और खुद ही लेके आई है अपनी बेटी को स्कूटी से। यहाँ को देखो तो प्यारी सी माता रानी। उसके बाद मैंने बच्चों को किया विदा, इनको अच्छे से गाड़ी में बैठाया। हाँ उपासना आगे बैठ जाओ। चलो एक बार बोलो दुर्गा मैया की, जोर से बोलो दुर्गा मैया की। बाय। गंगा मैया की। क्या गंगा के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे ब्लॉग पे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।